हर बड़ी जर्नी की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है और हम सब अपनी एक नई एमएससी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका इग्नू एमएससी ईवीएस एडमिशन कंफर्म हो गया है या आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ एक और क्वेश्चन भी आता है, बुक्स कब मिलेंगी, स्टूडेंट पोर्टल कब चलेगा, असाइनमेंट्स कब आएंगे, एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स का क्या होगा। ये सारे कमेंट्स मुझे अक्सर मिलते हैं। अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चंस हैं तो आज इस वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको जर्नी विद प्रियंका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने भी जुलाई 2026 सेशन में इग्नू एमएससी ईवीएस में एडमिशन लिया है और इस चैनल पर हम एडमिशन से लेकर डिग्री कंप्लीट होने तक पूरी जर्नी साथ में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है अपनी एडमिशन कंफर्मेशन ईमेल या कंफर्मेशन पेज को सेफली सेव कर लेना। अगर डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल हो तो उसकी पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड करके रख लीजिए। एक कॉपी अपने मोबाइल में ज़रूर सेव रखिए और लैपटॉप में इग्नू एमएससी ईवीएस 2026 नाम से एक अलग फोल्डर बना लीजिए। एडमिशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स इसी फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। कंफर्मेशन ईमेल, एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिलीट मत कीजिएगा। हो सके तो इन डॉक्यूमेंट्स का एक बैकअप गूगल ड्राइव या किसी और क्लाउड स्टोरेज पर भी रख लीजिए। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आएंगे। अब चलिए देखते हैं एडमिशन के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज स्टूडेंट पोर्टल। एडमिशन कंफर्म होने के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है इग्नू स्टूडेंट पोर्टल को रेगुलरली चेक करना। यहीं से आप फ्यूचर में अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे। जब आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा तब आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकेंगे। अगर एडमिशन के तुरंत बाद लॉगिन ना भी होना तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि एनरोलमेंट डिटेल्स और पोर्टल एक्टिवेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पोर्टल एक्टिव होने के बाद आप अपनी प्रोफाइल, कोर्सेज और कई इंपॉर्टेंट एकेडमिक डिटेल्स देख सकेंगे। इसलिए स्टूडेंट पोर्टल को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। बस इतना याद रखिए, पोर्टल एक्टिव होते ही उसे रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं एक और कॉमन क्वेश्चन की, इग्नू की बुक्स और स्टडी मटेरियल कब और कैसे मिलेगा। इग्नू प्रिंटेड बुक्स डिस्पैच करता है, लेकिन उन्हें पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए बुक्स का वेट करके अपनी प्रिपरेशन मत रोकिए। आप ऑफिशियल डिजिटल स्टडी मटेरियल से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जब प्रिंटेड बुक्स आ जाएंगी तो उन्हें नोट्स बनाने और रिवीजन के लिए यूज़ कर लीजिएगा। मेरी बुक्स आ चुकी हैं और इस चैनल पर MEV 11 से रिलेटेड सिंपल कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी आने वाली हैं, सो दैट जब तक आप सबकी बुक्स आएंगी हम वेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ असाइनमेंट्स। हम देखेंगे कि उन्हें कब और कैसे सबमिट करना है। इग्नू में हर कोर्स के लिए असाइनमेंट सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असाइनमेंट क्वेश्चंस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। उन्हें कंप्लीट करके इग्नू की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेडलाइन से पहले सबमिट करना होता है। असाइनमेंट्स को लास्ट वीक के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा और असाइनमेंट कैसे बनाना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं और स्टेप बाय स्टेप सबमिशन प्रोसेस क्या है, ये सब हम असाइनमेंट्स मिलने पर डिटेल में स्टेप वाइज एक साथ कवर करेंगे। तो अभी से उसकी टेंशन आप मत लीजिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज़ टर्म एंड एग्ज़ाम्स। इग्नू जनरली जून और दिसंबर में टर्म एंड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। एग्ज़ाम देने के लिए टाइम पर TEE एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले हॉल टिकट भी डाउनलोड करना है और एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करें, हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें और एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, ये सब हम अपकमिंग वीडियोज़ में पोर्टल ओपन होने पर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिकल्स। इग्नू एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में प्रैक्टिकल कोर्सेज भी प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रैक्टिकल सेशंस जनरली स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर कंडक्ट किए जाते हैं। प्रैक्टिकल शेड्यूल हर रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, इसलिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ज़रूर चेक करें। और प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं और वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करें, ये सब भी हम आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल स्टार्ट होते ही डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज़ री रजिस्ट्रेशन। अगर आप प्रोग्राम के नेक्स्ट ईयर के कोर्सेज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो टाइम पर री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इसकी डेट्स इग्नू हर सेशन में अनाउंस करता है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रेगुलरली चेक करते रहिए। री रजिस्ट्रेशन कब करना है, फीस कैसे पे करनी है और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करना है, ये सब भी हम डिटेल में ज़रूर कवर करेंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, इग्नू की इस जर्नी में हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना ही सबसे बेस्ट अप्रोच है। अभी से असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स और री रजिस्ट्रेशन सबकी एक साथ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का टाइम आता जाएगा उसे हम मिलकर डिटेल में कंप्लीट करते चलेंगे। अभी के लिए आप बस अपने रीजनल सेंटर और इग्नू के ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहिए। बाकी इस पूरी जर्नी में हम साथ साथ सीखेंगे और हर स्टेप को टाइमली कंप्लीट भी करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, वन स्टेप एट अ टाइम,
one concept at a time, and we will complete one goal together. Bye bye.